फाइनली स्टूडेंट, राजस्थान बोर्ड कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 जीव विज्ञान बायोलॉजी का जो पेपर है वो फाइनली आपके आज हो चुका है। इस वीडियो के अंदर इस कंप्लीट पेपर का फुल सॉल्यूशन, कंप्लीट पेपर की फुल आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 70 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो इस वीडियो के अंदर इस कंप्लीट पेपर का फुल सॉल्यूशन, कंप्लीट पेपर की फुल आंसर की आपको मिलने वाली है। तो साथ साथ में आप अपने उत्तर मिलान कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया है और कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया है। तो पूरे पेपर का सॉल्यूशन एक साथ आपको मिलेगा। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो पूछे गए थे। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि जैविक नाम में पहला शब्द संबंधित है। तो जैविक नाम है उसमें पहला जो शब्द है वो किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है। तो यहां पर पहले प्रश्न के अंदर ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, वंश नाम से। और जो बच्चे ए ऑप्शन करके आए हैं उन बच्चों का सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया था कि यहां पर कवकों का संचित भोज्य पदार्थ होता है। तो कवक है उनका संचित भोज्य पदार्थ है वो कौन होता है। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर आपके द ऑप्शन होगा ग्लाइकोजन। और जो बच्चे द ऑप्शन करके आए हैं उनका सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया था कि केंद्रक झिल्ली है वो किसमें नहीं होती। तो केंद्रक झिल्ली है वो किसमें नहीं होती, नॉस्टॉक में नहीं होती। तो इसमें द वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपको कि सेवन उत्तक है वो तंत्र में सम्मिलित है। यानी 4 नंबर प्रश्न में है कि सेवन उत्तक तंत्र में सम्मिलित है। तो 4 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर आपके से ऑप्शन सही माना जाएगा। यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों होंगे। तो इसमें से वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न पूछा गया था कि झिल्ली रहित अंगक का उदाहरण है। तो झिल्ली रहित अंगक का उदाहरण कौन सा है। तो 5वें प्रश्न का सही उत्तर आपके ब ऑप्शन होगा राइबोसोम। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 6 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया था कि निम्न में से कौन रंभ का भाग नहीं है। तो निम्न में से कौन रंभ का भाग नहीं है। तो 6वें प्रश्न का सही उत्तर आपके द ऑप्शन होगा अंतःत्वचा। अगर आपने इसमें द ऑप्शन किया है तो ये आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। उसके बाद में बच्चों प्रश्न संख्या 7 है आपके कि व्यावर्तित पुष्प दल विन्यास होता है। तो 7 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर आपके ए ऑप्शन होगा गुड़हल में। अगर आपने इसमें ए ऑप्शन किया है तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। 8वां प्रश्न आपको पूछा गया था कि एथिलीन हार्मोन का कार्य है। तो एथिलीन हार्मोन है उसका कार्य कौन सा है। तो पौधों की अनुप्रस्थ वृद्धि, पत्तियों में विगलन और फलों को पकाना। तो ये तीनों ही इसके कार्य हैं। तो इसमें द वाला जो ऑप्शन है आपके उपरोक्त सभी ये आपका सही माना जाएगा। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है आपके 9वां प्रश्न है कि रंध्र की कौन सी भित्ति मोटी होती है। जो स्टोमेटा है, जो रंध्र है उनकी कौन सी भित्ति है वो मोटी होती है। तो 90वें प्रश्न का सही उत्तर आपके ए ऑप्शन होगा अंदर वाली। उसके बाद में 10वां प्रश्न है आपके कि पथ कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो पथ कोशिकाएं वो किस में पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं अंतःचर्म में, ओके, यानी एंडोड्रम में। तो इसमें ब वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी थी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 11 है कि मेंढक का गण है। तो मेंढक का गण है तो इसमें आपको लिखना था, यानी 11वें प्रश्न का सही उत्तर है आपके एन्यूरा। तो इसमें रिक्त स्थान में आपको लिखना था एन्यूरा, ओके। अगर आपने एन्यूरा लिखा है, एन्यूरा आप लिख कर आए हैं तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में देखिए 12वां प्रश्न है कि सिलेजिनेला और साल्विया टेरिडोफाइट्स के उदाहरण हैं। तो 12 नंबर रिक्त स्थान में आएगा विषम बीजाणु के, क्या आएगा बच्चों, विषम बीजाणुक आएगा। तो इसमें आपको विषम बीजाणुक लिखना था। क्या लिखना था बच्चों, विषम बीजाणुक, ओके। ये नाम आपको
आपको लिखना था। अगर आप ये नाम लिख कर आए हैं तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में बच्चों 13 नंबर है कि माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पादन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में किसका उत्पादन होता है? तो 13 नंबर रिक्त स्थान में आपको लिखना था एटीपी। ओके, और जो बच्चे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिख कर आए हैं उनका भी सही है। उसके बाद में देखिए 14 नंबर है आपके कि श्वसन संबंधी एंजाइम में पाए जाते हैं। तो श्वसन संबंधी एंजाइम है वो किस में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसमें बच्चों आपको लिखना था माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया ये नाम आपको लिखना था। अगर आप ये नाम लिख कर आए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया लिख कर आए हैं, तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में 15वां प्रश्न है आपके कि मेंढक में जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। तो मेंढक में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा आपके 10। अगर आप इसमें 10 लिख कर आए हैं तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। 16 नंबर है आपके कि औसतन एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति मिनट श्वसन करता है। तो प्रति मिनट कितनी बार श्वसन करता है? 12 से 16 बार। तो इसमें 12 से 16 आपको बार लिखना था, 12 से 16 बार। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 17 नंबर रिक्त स्थान आपको पूछा गया था कि वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निर्मित निस्पंदन की मात्रा कहलाती है। तो इसमें बच्चों आपके गुच्छीय निस्पंदन दर यानी 17 नंबर है, इसमें आपको लिखना था बच्चों गुच्छीय। ओके, गुच्छीय निस्पंदन दर। अगर आप ये नाम लिख कर आए हैं गुच्छीय और निस्पंदन दर तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा, गुच्छीय निस्पंदन दर। लेकिन कुछ बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन के अंदर GFR लिख कर आए हैं तो उनका भी सही है। ओके, GFR बोल सकते हैं या गुच्छीय निस्पंदन दर बोल सकते हैं। उसके बाद में देखिए 18वां प्रश्न पूछा गया था कि नामक एंजाइम विश्व में सबसे ज्यादा प्रचुर है। तो इसमें बच्चों क्या आएगा आपके? रूबिस्को। क्या आएगा बच्चों? रूबिस्को। तो इसमें आपको रूबिस्को लिखना था। क्या लिखना था बच्चों? रूबिस्को। ओके, अगर रूबिस्को आप लिख कर आए हैं तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में बच्चों अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न संख्या 19 की मियोसाइट किसे कहते हैं? तो मियोसाइट किसको बोलते हैं? ऐसी कोशिकाएं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है उसको क्या कहते हैं? मियोसाइट कहते हैं। उसके बाद में 20 नंबर प्रश्न पूछा गया था जेमा कप किसमें पाए जाते हैं? तो जेमा कप है वो मार्केसिया में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं बच्चों? मार्केसिया। अगर आपने मार्केसिया इसमें लिखा है, अगर आपने इसमें मार्केंसिया लिखा है, मार्केंसिया अगर आपने इसमें लिखा है तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में बच्चों अगला प्रश्न था आपके प्रश्न संख्या 21 कि पुष्पी अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं? तो इसमें आएगा बच्चों पुष्प क्रम। क्या आएगा? पुष्प क्रम। अगर आपने इसमें पुष्प क्रम लिखा है तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में बच्चों प्रश्न संख्या 22 आपको पूछा गया था कि घास में द्वार कोशिकाएं किस आकार की होती हैं? तो घास में द्वार कोशिकाएं हैं वो डंबल के आकार की होती हैं। तो इसमें आपको डंबल के आकार की ये आपको लिखना था, डंबल के आकार की ये आपको लिखना था। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था 23 नंबर की मेंढक के लार्वा का नाम लिखिए। तो मेंढक के लार्वा का नाम होगा टेडपोल। क्या होगा बच्चों? टेडपोल। ये क्वेश्चन बहुत ही आपके इजी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में देखिए 24 नंबर है किसी वर्दी निरोधक का नाम लिखिए। तो किसी वर्दी निरोधक का नाम आपको लिखना था। तो इसमें अगर आप लिख कर आए हैं ABCC कमल तो ये आपका सही होगा। क्या होगा? ABCC अमल। या फिर आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते थे ABCC कमल या फिर ABA। अगर आप ये भी लिख कर आए हैं तो आपका सही माना जाएगा। उसके बाद में देखिए 25 नंबर है कि FADH2 के एक अणु में कितने ATP अणु बनते हैं? तो इसका बच्चों आपका राइट आंसर होगा 2 ATP। अगर आप 2 ATP लिख कर आए हैं तो सही उत्तर होगा। और उसके बाद में 26 नंबर है काइनेटिन क्या है? तो काइनेटिन क्या होता है बच्चों? काइनेटिन है वो साइटोनिन नामक एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है। और प्रश्न संख्या 27 था ETS का पूरा नाम। तो ETS का पूरा नाम आपको पूछा था। तो ETS का पूरा नाम होगा बच्चों इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली। इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली
इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली। अगर आप ये लिख रहे हैं एटीएस का पूरा नाम तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में बच्चों 28वां प्रश्न है कि फेफड़ों की जैव क्षमता का मान। तो फेफड़ों की जैव जो क्षमता है उसका मान कितना होता है, 4000 से 4800 ml यानी मिलीलीटर। अगर आप ये लिख कर आए हैं तो ये आपका सही आंसर माना जाएगा। तो पेपर है बायोलॉजी जीव विज्ञान का, बहुत ही इजी पेपर था और आपने 70 में से कितने नंबर का स्कोर किया, आपका पेपर कैसा हुआ, ये आप सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।